आपको कुछ भी याद ना हो तो नेशनल एक्शन प्लान तो याद ही होगा, जिसके तहत गैर रियासतियों को रियासत बदर किया गया था। उनके कारोबार, उनकी जायदादें औने पौने दामों बिकी थी। और उसके बाद फिर एक ग्रैंड ऑपरेशन शुरू किया गया, जिसमें गैर मुकामी अफराद की रजिस्ट्रेशन का अमल सख्त किया गया। और उस अमल के बाद हमें नजर आया कि बेशुमार गैर मुकामी जराइम में मुलव्वस थे। और उसके बाद फिर रजिस्ट्रेशन का अमल इंतहाई सख्त किया गया और कोशिश की गई कि गैर मुकामियों को अगर कहीं पे कोई घर किराए पे देता है या कुछ भी इस तरह के मामलात होते हैं, कोई नौकरी पे रखता है, तो उसकी प्रॉपर तहकीकात की जाए। इसके बाद हमने देखा कि गैर मुकामियों ने जो रजिस्टर्ड थे उन्होंने भी जराइम करना शुरू किए। हमने गुज़श्ता दिनों डडियाल में देखा एक अजीम जो सानहा और दुख और दर्द भरा सानहा गुजरा, कवल मतलूब केस वाला, उसमें भी एक गैर मुकामी ही मुलव्वस था। इसके बाद मीरपुर में जो एक बच्ची के साथ 3 गैर मुकामी लोगों ने ज्यादती की, वो भी हालिया दिनों का किस्सा है। ये सारे किस्से जब गैर मुकामियों की तरफ से हुए, फिर हमने ये भी देखा कि गैर मुकामियों को 7 लोगों को आज़ाद कश्मीर में नौकरियां दी गई। और वो नौकरियां क्यों दी गई, किसकी इमा पे दी गई? एक पुरस्कार शख्सियत है जो खुद वजीर भी नहीं है, मगर फिर भी वो 8 महकमे उसने संभाले हुए हैं। वो शख्सियत कौन है, उसका इतना असर वसूख क्यों है? और ये जो पंजाब भर से इकट्ठे करके महकमा सेहत में नौजवान लाए गए हैं, ये कौन है और ये किसकी इमा पे आए हैं? मैं हूं वकार बगा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज के व्लॉग में हम बात करेंगे, सोशल मीडिया पे एक नोटिफिकेशन सर्कुलेट कर रहा है जिसमें 7 नौजवानों को आज़ाद कश्मीर में भर्ती किया गया और उसके साथ लिखा गया कि ये 7 नौजवान पंजाब से हैं और रियासत बाशिंदा की जो शर्त है उसमें नरमी इख्तियार की गई। इस सारे मामले पे आज की वीडियो बनाएंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरा और आपका साथ मुस्तकबिल के लिए जुड़ा रहे। हम बात करेंगे एक ऐसे शख्स के हवाले से जिसका ताल्लुक सियालकोट से है, जो वजीर हुकूमत नहीं, वो वजीर आज़म नहीं, वो सदर रियासत नहीं, मगर 8 महकमों का वो करता धरता है। वो 8 महकमों में किसी को भी भर्ती कर सकता है, किसी को भी वो फारग कर सकता है। वो काले को सफ़ेद और सफ़ेद को काला करने का खूब हुनर जानता है। उसका बैकग्राउंड भी कुछ इस तरह सा है जिस पे मैं अभी बात नहीं करना चाहूँगा। मैं अपने वीडियो का जो एक अहम जो पॉइंट है, जो ये नौकरियाँ हुई, इस पे ही बात करूँगा। ये तैनातियाँ जो की गई, ये रियासत के नौजवानों का इस्तक़साल है। इसके बाद रियासत जम्मू कश्मीर का जो इसकी एक खसूसी हैसियत को चैलेंज किया गया, और जिस तरह से भारत में रियासत जम्मू कश्मीर की खसूसी हैसियत को चैलेंज किया गया था और आप लोगों ने दुनिया भर में शोर शराबा मचाया था, दुनिया भर में एहतजाज किए थे कि रियासत जम्मू कश्मीर की खसूसी हैसियत को चैलेंज किया गया, रियासत के जम्मू कश्मीर के जो आइन में तरमीम की गई, तो आपने रियासत के बाशिंदे की शर्त में नरमी दे के रियासत को जो तारीखी नुकसान पहुंचाया, शायद इस जितना नुकसान कोई और दूसरा ना पहुंचा सके। आपने तो भारत की जो एक ख्वाहिशें थी उन पे काम किया। और इसके बाद मुझे लगता है कि जिस तरह से नौकरियों के तरीके पे एक आपको एक नमूना पेश किया गया रियासत के बाशिंदे में नरमी करके, कल तो जो रियासत की खसूसी हैसियत है जिसके तहत गैर मुकामी कोई शख्स यहाँ पर ज़मीन नहीं ले सकता, तो वहाँ पे भी नरमी होंगी, वहाँ भी ज़मीनें भी ली जाएंगी। और बिल्कुल उसी नक्शे पे अमल किया जा रहा है जो भारत ने जिस पे अमल किया था 2 साल पहले। चौधरी मकबूल, जिनका ताल्लुक सियालकोट से है, LA-35 जम्मू 2 से वो मुंतखब होकर असम्बली में गए और इस वक्त वो मशीर हुकूमत हैं। वो इस वक्त 8 महकमों को संभालते हैं और उन 8 महकमों के वो करते धरते माने जाते हैं। लोग कहते हैं कि इन सारे मामले में, इस नोटिफिकेशन के पीछे चौधरी मकबूल का हाथ है और वो एक ताकतवर तरीन शख्सियत है और वो रियासत में कुछ भी करने का अहल है, कुछ भी करवाने का अहिल है। ये रियासत के वज़ीर आज़म कठपुतली जिनको हम कह सकते हैं, जो इस वक्त खुली कचहरियों के एक पुरकशिश धोखे से अवाम को खुश करने में मगन है। वो बैरिस्टर सुल्तान जो फोटो सेशन और फिर अपने ताकत के लिए छोटापन दिखाने में मसरूफ है। वो तनवीर इलियास जो सिर्फ अपनी झूठी अना और अपने झूठे मर्तबे के लिए खुद को मोस्ट सीनियर वजीर का लकब दिलवाने के लिए कोशां रहते हैं। उन सब के पीछे ये एक ऐसा शख्स छुपा बैठा है
जिसका नाम चौधरी मकबूल है और वो इस वक्त रियासत के ताकतवर तरीन शख्सियात में शामिल है। कहा जाता है कि इस सारे मामले में उसका वो जिम्मेदार है, वो उसकी इमा पर ये सारे मामलात हुए हैं। ये मेरी इस पे ज़ाती कोई राय नहीं। अगर चौधरी मकबूल मुझे मौक़िफ़ देना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर मौजूद है, वो मुझसे रब्ता कर सकते हैं और अपना मौक़िफ़ दे सकते हैं। ये लोगों की राय है कि ये जो नोटिफिकेशन हुआ इसके पीछे चौधरी मकबूल का हाथ है, और वो जो नोटिफिकेशन के बाद की सूरत हाल है वो रियासत कश्मीर के जो एक तकसीम कश्मीर का फार्मूला है उस पर अमल किया जा रहा है। उस फार्मूले के तहत भारत ने जिस नक्शे पे काम किया, उससे पहले गिलगित बल्तिस्तान में जिस नक्शे पे काम किया गया, और उसके बाद अब जो ये नोटिफिकेशन जारी हुआ और अवाम को एक नमूना दिखाया गया कि रियासत का बाशिंदा, इसकी कोई हैसियत नहीं, ये सिर्फ एक कागज़ का टुकड़ा है। जो इक़्तिदार के ऐवानों में बैठे हैं वो कानूनी या गैर कानूनी तरीके से इस कागज़ के टुकड़े को कभी भी पाँव के नीचे रौंद सकते हैं, कभी भी इसमें नरमी हो सकती है और कभी भी कोई कुछ भी कर सकता है। इस सारे मामले में वो 7 नौकरियां मेरे लिए अहम नहीं है। मेरे लिए अहम ये बात थी कि रियासत का जो इस वक्त नुकसान हुआ, तहरीक आज़ादी कश्मीर का जो नुकसान हुआ, और तहरीक आज़ादी कश्मीर के खिलाफ ये जो साजिश चली, ये साजिश बेस कैंप से चली और बेस कैंप के नुमाइंदे ही इस साजिश का हिस्सा बने। ये इंतहाई तकलीफ दह बात है। और इस सारे मामले में रियासत के साथ जिन लोगों ने गद्दारी की है, मुझे नहीं लगता कि रियासत कभी उन्हें भूलेगी, तारीख उन्हें कभी माफ़ करेगी। अपना ढेर ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि मेरा और आपका साथ मुस्तकबिल के लिए जुड़ा रहे। अल्लाह ने के बाद।